जा रहे हैं इंशाल्लाह सवात से गिलगित की तरफ। पहले भी मैं एक दफ़ा गया था 2015-16 में। ये मेरा दूसरा सफ़र है उधर तक। सफ़र सिर्फ मंजिलों का नाम नहीं होता, कभी कभी ये दिल के उस कोने तक ले जाता है जहाँ से हम खुद को पा लेते हैं। पिछले हफ्ते मैं निकला था एक ऐसी सफ़र पर जहाँ सिर्फ खुला आसमां, बर्फ सी ढकी हुई चोटियाँ और खामोशी में छुपी हुई खूबसूरती, वहाँ की हवा, वहाँ का सुकून, ऐसा लगा जैसे वक़्त थम गया हो। लोग अजनबी थे लेकिन मुस्कुराहट में अपनाइयत थी। रास्ते मुश्किल थे लेकिन हर मोड़ पर एक नया मंजर मेरा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ और हम ये सवात से निकलने लगे और शांगला की तरफ बढ़ने लगे हैं और उधर से हम इंशाल्लाह गिलगित की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये सुदेश है पीछे बैठा हुआ, ये मेरा स्टूडेंट है, और ये मिस्टर ज़का और फ्रंट एंड इंजीनियर एट आवर कंपनी। माशाल्लाह अब हम बैठ गए हैं गिलगित की ओर चल पड़े हैं। बनासर के करीब ही हम बस रवाना हुए इंशाल्लाह, और डेस्टिनेशन जो है हमारा वो तो जिस तरह सर ने बताया कि गिलगित है, देखते हैं इंशाल्लाह। और अगर बात की जाए खूबसूरती की तो आप दिखा दो ना इनको कि ये कितना जबरदस्त खूबसूरत जगह है। तकरीबन 20 किलोमीटर रहते हैं गिलगित, और ये मगरिब का टाइम होने वाला है, इंशाल्लाह हम गिलगित पहुंचने वाले हैं। टूर का आपको किस तरफ मतलब वो शौक आया या कोई पहले से प्लान था? इतना जाते हैं, खुदा की दुनिया देखते हैं, उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपके विजन बढ़ता है, आप एक बड़े इंसान बनते हो। टूरिज्म का और सयाहत का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इंसान की जिंदगी पर। आप जितने लोगों से मिलते हो, जितने ज्यादा आप एक्सप्लोर करते हो, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। सिर्फ आप देखने के लिए नहीं जाते कि नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज करती है और आपकी दुनिया के बारे में ख्यालात भी इससे चेंज हो जाते हैं। ये है हुंजा। हुंजा सिर्फ एक वादी नहीं, एक एहसास है। इट्स अ फीलिंग। पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई वो खूबसूरती जो इंसान को बदल के रख दें। यहाँ हमारी मुलाकात बहुत से फॉरेनर से हुई, ख़ुसूसन एक बंदा जो अपनी वाइफ और फ्रेंड के साथ आया हुआ था फ्रांस से, एक मुसाफिर जिसने सब कुछ बेच दिया सिर्फ दुनिया देखने के लिए, खुद को पाने के लिए और सादगी से जीने के लिए। यकीन करे उसकी आंखों में सुकून था, बातों में गहराई और दिल में एक सबक। जिंदगी का असल हुस्न सादगी में है और असल ताकत भरोसे में। इस बंदे ने वो सबक हमें सुनाया है जो कि हम मुसलमानों में कम पाया जाता है। Wow, I love Pakistan so much. The people are so nice. So I have to come back to Pakistan. Thank you. And you should visit Swat. Yeah, we are from Swat. Yes. Yeah. Pakistan is very good country. The beautiful view. I like it. How you feel about Pakistan and their people? Pakistan is great and the people are really great. इसके बाद हम चले आलतित किले की तरफ। ये बहुत पुराना किला है और इसकी तारीख़ भी 1100 साल तक पुरानी है।
यहाँ हमारे साथ मिला टूर गाइड, उसने बहुत ही पुरमसरत अंदाज से सारी चीज़ें हमें बताई और हमें मज़ा आया। और इसके पीछे एक बाज़ार है, उसमें मैंने रबाब वगैरह भी बजाया और बहुत दोस्तों से मिले। यहाँ सुनो टीवी का एक रिपोर्टर है, ये बंदा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अखलाक का मालिक है। इससे हमारी मुलाकात हुई, इसने हमारी एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कराया। इसके बाद जो है वो ये बलतित किला है, ये भी पुराना किला है और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, तारीख़ी किला है। हम असल में जा रहे थे अताबाद लेक की तरफ, लेकिन रास्ते में दिल ने कहा चलो एक चक्कर नगर वैली का भी वो लगा ले। हमने दाई तरफ मोड़ लिया और सोचा ये तो करीब होगा, मगर जब सफर शुरू हुआ तो लगा जैसे मंजिल दूर है। जैसे जैसे हम नगर की तरफ बढ़ते गए रास्ता मुश्किल से ज्यादा दिलकश लगने लगा। मगर असल जादू हुआ रात के वक्त। हमने वहाँ रात गुजारी, तारों बरा आसमां, नीचे बर्फ से चमकती वादी और दूर ग्लेशियर से आती बर्फ टूटने की आवाज़ें। बस देख रहे थे, सुन रहे थे और महसूस कर रहे थे। यकीन करिए वो मंजर, वो रात। उसके बाद हम रवाना हुए अताबाद झील की तरफ। नीली पानी, ठंडी हवा और कश्ती की सैर, जैसे ख्वाबों की दुनिया में कुछ पल गुजारे हों। तो हम इस वक्त खुंजराब की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन ने सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी हो। ये जो बर्फ़ नज़र आ रहा है इतनी स्मूथ है जैसे ये कंबल बिछा हुआ हो। रास्ते में हमें एक उकाब उड़ता हुआ नज़र आया। ये इकबाल का शाहीन पहली दफ़ा मैंने देखा और ये क्या शानदार परवाज़ है। फिर थोड़ा आगे जाके एक याक नज़र आया, अकेला मगर बड़ा बावकार मंजर था। और सबसे ज़बरदस्त लम्हा तब आया जब हमें एक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने रोका और कहा देखो वो सामने पहाड़ी पर जो खड़े हैं वो मारखोर है। यकीन करें दूरबीन पर देखकर बहुत ज़बरदस्त इसका सीन था कि कैसे एक जुड़ मारखोर का खड़ा है। उसके बाद हम पहुंचे चीन बॉर्डर गेट तक। जब हम गिलगित से निकले हमारा रुख था नलतर वेरी की तरफ और जैसे ही हम वहां पहुंचे रात हो चुकी थी और इस लम्हे आसमान से हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। ऐसा ज़बरदस्त फीलिंग। ओहो, हम कुर्सियों पर बैठे थे, बातें चल रही थी और ऊपर से बर्फ जैसे ख्वाबों की तरह बरस रही हो। हवा में ठंड थी लेकिन दिल को एक अजब सुकून मिल रहा था। सच बताऊं, उस लम्हे को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। फिर सुबह जब आंख खुली तो सामने जो मंजर था वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। Can you believe it? Can you realize that all of us have actually begun the exploration of another world? हम वहाँ स्कीइंग करने भी गए। हाँ, हमारी स्कीइंग थोड़ी सी नाकाम रही लेकिन मज़ा बहुत आया। यारा ये ट्रिप ज़िंदगी का सबसे एडवेंचरस सफ़र था। हम रात को गिलगित से स्कर्दू की तरफ निकले और सुबह जब आंख खुली तो सामने था वो ख्वाब जैसा मंजर, शंग्रीला झील। यार कसम से ऐसा लगा जैसे कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर ने ज़मीन पर झील बना दी हो।
फिर हम स्कर्दू शहर में पहुंचे। छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा शहर, दिल को बहुत भाया। अब असल एडवेंचर शुरू हुआ सफरंगी कोल्ड डिजर्ट में। ये पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ रेत भी है और सर्दी भी। जीप का सीन ऐसा था कि समझो कोई फिल्म चल रही हो। ड्राइवर का नाम था अशरफ भाई। खतरनाक अंदाज लेकिन बंदा दिल का बादशाह। फिर घोड़े पर बैठे और क्या भागा। ओ यार 3-4 किलोमीटर ऐसा घोड़ा दौड़ाया जैसे कोई फिल्मी सीन हो। सफरंगी कोल्ड डिजर्ट से वापसी आकर हम पहुंचे पोलो ग्राउंड, जहां लड़की खेल रही थी और वो खेल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वह एक ही रूल था, देयर इज ओनली वन रूल दैट देयर इज नो रूल। 72 लेग्स का एक घोड़ा था लड़की के साथ में। उधर तस्वीरें भी खींचाई, मैं उसके ऊपर चढ़ा भी। ये ट्रिप मेरी ज़िंदगी का ख्वाब सा था, यकीन माने। इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप, आई लव्ड इट।